हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल B90। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जारविस जैसे एआई को हम कैसे टर्मक्स पे रन करा सकते हैं। मैंने पाइथन को यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है। आप इसकी मदद से किसी को कॉल कर सकते हो, बैटरी स्टेटस देख सकते हो, यूट्यूब ओपन कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट को क्लोज भी कर सकते हो सिर्फ अपने वॉइस कमांड को यूज़ करके। और आप इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके और भी बेहतर से बेहतर बना सकते हो और मैं इसका तरीका भी आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस, पहले हम इसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। Good afternoon, sir. How may I help you? हु आर यू? I am your virtual assistant, Kermux, sir. What is your name? You can call me Termux. Are you busy? I am always free for you. What is the time? 12:25 p.m. Show me battery status. I am not fitted for that. Show me battery status. Please tell something, sir. Open YouTube. Please tell something, sir. Close now. Okay, sir, wait a minute. तो गाइस, अभी हम इस एआई का एक छोटा सा डेमो देखा है। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम इस एआई को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक करना तो आप मेरे वेबसाइट पे पहुँच जाओगे और वहाँ से आपको मेरे गिटहब का लिंक मिलेगा। वहाँ से रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पे चले आओगे और इस पेज पे आने के बाद आप आपके ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना। तो ये पेज आपको कुछ इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे कोड का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप गिटहब का लिंक कॉपी कर सकते हो। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लो या फिर आप इसका जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज, इसके बाद हम फिर से चलाएंगे हमारे टर्मक्स पे और टर्मक्स पे आने के बाद हम कमांड डालेंगे pkg install git। और अगर आपके टर्मक्स पे पहले से गिट इंस्टॉल है तो आपको ये कमांड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गिट इंस्टॉल होने के बाद आप कमांड डालो git clone और ये जो लिंक है इस लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, करो एंटर, फिर करो ls। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। हम इसको कॉपी कर लेंगे इसके बाद हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। इसके बाद करेंगे ls। तो गाइस, यहाँ पे हमें एक जिप फाइल मिल चुका है। तो अभी हमें इस जिप फाइल को करना है अनजिप। तो इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है अनजिप। तो इसके लिए हमें कमांड डालना होगा pkg install unzip। तो इससे हमारा अनजिप पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ये जो फाइल है termux.ai.zip, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए कमांड डालेंगे unzip और इस फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, करेंगे एंटर। तो ये फाइल अभी अनजिप हो चुका है।
करेंगे एलएस। तो यहाँ पे देखो गाइस, कुछ पाइथन का फाइल है और एक बैश फाइल भी है। तो इसके लिए हमें पहले पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए कमांड डालो pkg install पाइथन। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हम फिर से करेंगे एलएस। और सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड डालेंगे pip install -r और requirements.txt। इसके मदद से हमारे टर्मक्स पे सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद करेंगे फिर से एलएस। और गाइस यहाँ पे एक बैश फाइल भी है, हमें इसको भी एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए पहले हम इस फाइल के नाम को कॉपी कर लेते हैं। कमांड डालते हैं बैश और फाइल का नाम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। करेंगे एंटर। फिर से हम करेंगे एलएस। तो यहाँ पे देखो गाइस, tarmaxai.py ये जो फाइल है हम इसको कॉपी करेंगे और पाइथन की मदद से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए कमांड डालेंगे पाइथन और इस फाइल का नाम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। करेंगे एंटर। Good morning, sir. How may I help you? तो गाइस यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम अभी रन हो चुका है। अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप इस एआई को और भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो गाइस इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको टर्मक्स एपीआई के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि टर्मक्स एपीआई क्या होता है और क्या है इसके कमांड्स, तो मेरे पिछला वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैंने टर्मक्स एपीआई का बहुत सारा कमांड्स यूज़ किया है। और इसको मॉडिफाई करने के लिए पहले आपको एक एडिटर इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे pkg install vim। तो इससे हमारे टर्मक्स पे vi एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से किस फाइल को आप मॉडिफाई करोगे, तो यहाँ से आप मॉडिफाई करोगे main.py इस फाइल को। तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और vi एडिटर से इसको एडिट करते हैं। तो इसके लिए कमांड डालेंगे vi और main.py पे आने के बाद देखोगे कि बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। तो आप किसको मॉडिफाई करोगे, तो बहुत सिंपल है गाइस, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आना। तो वहाँ पे आप देखोगे कि डेफ सिस्टम, यानी कि हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। आप इस पे आने के बाद देखो, डबल कोटेशन के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। तो डबल कोटेशन के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है आप इसको ही मॉडिफाई कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ये सेकंड वाला लाइन आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफ हेलो इन इनपुट, यानी कि अगर इनपुट पे हेलो होगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा हेलो सर। तो आप इसको हेलो को मॉडिफाई करके हाई भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम हेलो को मॉडिफाई करके हाई भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको हेलो को मॉडिफाई करके हाई लिख दिया, तो जब भी हम इस एआई को रन करके हाई कमांड देंगे तो ये एआई हमें रिटर्न में हेलो सर बोलेगा। और इसके बाद आप इसको सेव कैसे करोगे, तो सेव करने के लिए आप टाइप करो एस्केप, इसके बाद कॉलन, इसके बाद टाइप करो WQ और कर दो एंटर। तो ये सेव हो जाएगा। और अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आता है तो इसको मॉडिफाई करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस पाने के लिए।